चलते हैं। देखो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ है? जिनेवा में। अब इसको एक स्टोरी की तरह याद करना है। कैसे याद करना है बच्चों? एक स्टोरी की तरह याद करना है। बिल्कुल संडे में भी होगी जी क्लास, संडे में भी होगी बच्चे, बिल्कुल होगी। देखो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक तो ये भी आ सकता है आपके लिए WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जरूर याद करनी है जो मुख्य फुल फॉर्म है। ठीक है, तो देखो जहां बुद्धि है बच्चों, पहले एक याद कर लो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी बौद्धिक संपदा है जिनेवा में। कहां पे? जिनेवा में। अब बच्चों जहां बुद्धि है ना वहां व्यापार होगा। जिसमें बुद्धि होती है ना वो व्यापार की तरफ ध्यान देता है। किधर देता है? बिजनेस की तरफ ध्यान देता है, ट्रेड की तरफ ध्यान देता है। तो फिर जहां बुद्धि है वहां व्यापार भी है। और व्यापार के जो दो मुख्य संगठन है वो कौन से हैं? एक तो गेट है जो पहले हुआ करता था WTO की जगह। क्या हुआ करता था? WTO की जगह। आज हम इनके हेडक्वार्टर याद करने पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी आज नहीं करनी है। चलो, जो गेट है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, वो भी जिनेवा में है। क्योंकि जहां बुद्धि थी वहां क्या है? वहां व्यापार भी है। और गेट की जगह फिर आया WTO। क्या आया? WTO 1 जनवरी 1995 को। कब आया? 1 जनवरी 1995 को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां बुद्धि है वहां व्यापार है। तो व्यापार के दोनों संगठन भी कहां हो गए? व्यापार के दोनों संगठन भी हो गए बच्चों जिनेवा में। बुद्धि का कहां हो गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में। और भाई जहां व्यापार है वहां व्यापार के विकास के बारे में भी तो बात चलेगी। भाई व्यापार को विकसित कैसा किया जाए? बच्चों रविवार को क्लास चलेगी। जनवरी फरवरी के करंट अफेयर मंथली हो चुके हैं। मार्च की कोशिश करेंगे प्लस एक टेस्ट। तो टेस्ट तो अपने आप में ही रिवीजन रहेगा। और अगर हम मार्च के करंट अफेयर करते हैं तो वो भी अपने आप में रिवीजन रहेगा। फिर भी जिस बच्चे को ये लगता है कि भाई मेरे जो 1-2 घंटे की जो भी क्लास है उससे ज्यादा मैं सेल्फ स्टडी कर पाऊंगा तो वो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। भाई मेरा कोई किसी पे जोर जबरदस्ती भी नहीं है। ठीक है, चलो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में। गेट जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन भी जिनेवा में। और भाई जहां व्यापार है वहां व्यापार के विकास के लिए भी संगठन होना चाहिए कि व्यापार को डेवलप कैसे करें। तो ये है बच्चों अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कौन सा हो गया? UNCTAD। तो ध्यान रखना है, बुद्धि है, बुद्धि के बाद क्या है? व्यापार है, फिर व्यापार का विकास है। तो ये तीनों चारों जब भी आएंगे ये दिमाग में हमारे में स्टोरी घूमनी चाहिए। और आज नहीं घूमेगी तो 2 दिन में घुमा दूंगा, चिंता मत करो। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जहां व्यापार है वहां हमें लेबर भी चाहिएगी। जहां व्यापार है वहां लेबर चाहिए नहीं चाहिए? बताओ। जब व्यापार है भाई किससे करवाओगे? व्यापारी सारा काम खुद थोड़ी कर देगा। छोटी से छोटी दुकान पे भी 3-4 आदमी आपको मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? कोई फैक्ट्री है तो कितने सारे आदमी मिलते हैं। यानी वहां क्या चाहिए बच्चों? लेबर भी चाहिए। क्या चाहिए? लेबर, है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, व्यापार तुमने वहां बना दिया, लेबर वहां पे है, व्यापार के विकास के लिए सब कुछ वहीं पे है। तो भाई क्या होगा? वहां पे स्वास्थ्य की सुविधाएं भी होनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, आपने देखा है कोविड की वजह से सारा का सारा सबसे ज्यादा क्या ठप हुआ? व्यापार ही ठप हुआ। सबसे ज्यादा व्यापार ही ठप हुआ है बच्चों कोविड की वजह से। तो जहां श्रम है, श्रम हो गया। जहां व्यापार है वहां पे क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस भी किससे संबंधित है ना? रेड क्रॉस भी किससे संबंधित है? ये भी हेल्थ से ही तो संबंधित है बच्चों, है ना। डॉक्टरी सहायता ही तो प्रोवाइड कराता है। तो ये दोनों चीजें भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये दोनों भी वहीं पे होनी चाहिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, भाई बिजनेस वहां पे, लेबर वहां रहती है, मेडिकल सुविधाएं वहां पर हैं। अगर दूर संचार यानी टेली कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन या ऐसी चीजें नहीं होंगी तो क्या फायदा उसका? यानी एक व्यापारी इस कोने पे रहता है, दूसरा उस पे, तो एक छोटी सी चीज के लिए भी क्या जाना पड़ेगा? क्या पैदल जाके बताना पड़ेगा? क्या एम्बुलेंस बुलानी है तो पहले हॉस्पिटल जाके फिर कहेंगे कि जी एम्बुलेंस वाले आ जाओ हमारे साथ? नहीं कहेंगे ना। टेली कम्युनिकेशन की सुविधाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी ये चीजें बेहतर ढंग से चलती हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, क्या बोलते हैं इसे पूरा? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन भी जिनेवा में ही होनी चाहिए। और भाई जब इतनी सारी चीज है तो मौसम विज्ञान, मौसम का भी पता होना चाहिए, है ना। मौसम का भी वहां पे जानकारी होनी चाहिए कि भाई क्या आज होने वाला है, आज धूप निकलेगी नहीं निकलेगी,
क्या आज बारिश होगी बहुत ज्यादा, क्या होगा, मौसम की जानकारी रहेगी, तभी ये सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से चल सकती हैं। ठीक है, चलो तो एक तो यहां एक तो हमारा बन गया ये वाला कि बुद्धि है, बुद्धि के बाद व्यापार है, व्यापार के लिए गेट है और WTO है ना। जब व्यापार है तो व्यापार के विकास की भी बात होगी, तो क्या है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन भी जिनेवा में। ठीक है, जब व्यापार वहां पे हो गया, बुद्धि वहां पे हो गई, श्रम भी चाहिएगा। ठीक है, बुद्धि वाला काम बुद्धि वाला कर लेगा, लेकिन जो श्रम का काम है, लेबर का काम है, वो तो लेबर करेगी, तो लेबर वाला भी होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना जरूरी है भाई। टेली कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, मजदूर भी दूर दूर से आए होंगे तो वो भी तो अपने घर फोन वोन करेंगे, है फोन करेंगे कि भाई राजी खुशी तो लेंगे वो भी, और व्यापार को चलने के लिए भी टेली कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन भी वहां पे होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, जहां व्यापार है, अब इसे जोड़ते हैं यूरोप से। किससे जोड़ते हैं, यूरोप से। यानी जिनेवा में क्या है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय है ना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, अर्थ से संबंधित, अर्थ क्या होता है, पैसा, यानी आर्थिक समुदाय भी जिनेवा में है। अब वो स्टोरी कट करके नई स्टोरी बनाओ यहां से। आर्थिक समुदाय अगर जिनेवा में है बच्चों, ठीक है, आर्थिक है तो मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार संघ। मुक्त व्यापार क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक दूसरे की चीजों पे कम से कम टैक्स लगाना, जिससे इंडिया, मान लो इंडिया और अमेरिका की चीजों पे कम से कम टैक्स लगे, तो क्या होगा, इंडिया की चीजें आसानी से कहां पहुंच पाएंगी, अमेरिका, और अमेरिका की चीज कहां पहुंच पाएंगी, इंडिया में। ठीक है, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिनेवा में है, जब वहां पे है तो मुक्त व्यापार होगा, वहां कैसा होगा, मुक्त व्यापार। और यूरोपियों के लिए भाई जहां आर्थिक समुदाय रहते हो, मान लो जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आर्थिक समुदाय क्या है, हमारे यहाँ का माना जाता है बनिया कास्ट को। किसे, बनिया। तो जहां बनिया होंगे वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे कॉमन मार्केट रहेगी ना। जहां बनिया है वहां पे मार्केट क्या रहेगी, कॉमन चीज है ना। जहां बनिया रहेंगे वहां पे मार्केट कॉमन चीज है, इसलिए यूरोपियन कॉमन मार्केट भी जिनेवा में है। कहां पे, जिनेवा में है। और यूरोपियन ऊर्जा आयोग, ये है ना भाई, जहां पे इतनी सारी चीजें, वहां तो यूरोप की सारी ऊर्जा एक तरह से क्या है, एक तरह से यूरोप की सारी ऊर्जा वहीं पे है। ठीक है, यूरोपियन एनर्जी कमीशन। ठीक है, चलो बच्चों, और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, आप जानते ही हो कि यूरोप मुख्यतः ईसाइयों से संबंधित है। किससे, ज्यादातर वहां पे क्या है, ईसाई है। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज भी कहां पे, जिनेवा में। कहां पे है बच्चों, जिनेवा में है। कहां पे है, जिनेवा में है। चल, एशियाई विकास बैंक कहां है भाई, एशिया में हम रहते हैं, है ना। हम कहां रहते हैं, एशिया में ही तो रहते हैं। हम कहां रहते हैं, जल्दी बताओ बच्चों, हम रहते हैं एशिया में। ठीक है, तो एशिया में अगर हमें पैसा चाहिए, है ना, तो हम कहां जाएंगे, मनीला, क्योंकि एशिया का बैंक कौन सा है, एशियाई विकास बैंक। अगर हम जाएंगे बैंक तो कौन क्या, वो क्या कहेगा बैंक वाला कि भाई मनी ला, पैसे ला, बैंक में आया तो, या तो पैसे ला, अगर तेरे हैं तो लेके जा, या तो हम बैंक से कहेंगे मनी ला, भाई हमारा पैसा दे, या बैंक हमसे कहेगा तू आया है तो भाई जमा कराने आया होगा, मनीला। ठीक है, तो ये क्या है, एशियाई विकास बैंक है, मनीला। कहां पे, मनीला। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी है जो मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए संगठन है, और ये लंदन में है। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने एक टाइम पे तो सब पे अत्याचार किए, लेकिन अब सबसे ज्यादा वो कौन बनते हैं, मानव अधिकारों के रक्षक। अब सबसे ज्यादा कौन बनते हैं बच्चों, वो बनते हैं ये ब्रिटेन वाले। ठीक है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है लंदन में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे बोलते हैं आसियान, और आसियान की फुल फॉर्म बहुत आती है बच्चों, आसियान की फुल फॉर्म बहुत आती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये है जकार्ता में। कहां पे बच्चों, ये है जकार्ता में। ठीक है, और सार्क है काठमांडू में। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म आप में से किस किस को आती है, सार्क की फुल फॉर्म आप में से किस किस को आती है, जल्दी बताओ। सार्क की फुल फॉर्म आप में से किस किस को बच्चों आती है, तब तक एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अगर जिनेवा में है, एक याद करना है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो जहां बुद्धि है वहां व्यापार होगा, तो गेट और WTO भी वहीं मिलेंगे, है ना, यानी कि गेट और विश्व व्यापार संगठन भी वहीं मिलेंगे। और जहां ये है तो वहां संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन, यानी व्यापार और ट्रेड और डेवलपमेंट की बातें होंगी। जहां भाई क्या है, जहां पूरा व्यापार है, बिजनेस है, वहां ट्रेड एंड डेवलपमेंट की ही बातें होंगी। ठीक है बच्चों, किसकी होंगी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट की ही बातें होंगी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, वहां लेबर भी चाहिए,
तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी वहीं रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जब इतनी सारी चीजें हैं वो ठप ना हो जाए कोरोना की तरह, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी वहीं रहेगा और रेड क्रॉस भी वहीं रहेगा। क्या रहेगा? रेड क्रॉस भी वहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, भाई बिजनेस भी उसे चलेगा, मजदूर भी घर बात करेंगे, तो टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी कहां पे? जिनेवा में ही रहेगा। और विश्व मौसम, भाई ऐसी जगह जहां पूरा बिजनेस है, लोग रह रहे हैं, वहां पे क्या होना चाहिए? मौसम का ध्यान रखने के लिए संगठन, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन भी वहीं पर रहेगा, ठीक है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अगर आर्थिक समुदाय यानी यूरोप के जो पैसे वाले हैं, अगर वो जिनेवा में है तो क्या होगा? वहां पे मुक्त व्यापार की बातें चलेंगी, है ना। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जिनेवा, क्योंकि यूरोप एक कंट्री तो है नहीं, यूरोप तो कई कंट्रीज से मिलकर बना है। तो जब सारे यूरोप के, किसी एक कंट्री के लिए नहीं बोला, पूरे यूरोप का आर्थिक समुदाय है, तो आर्थिक समुदाय क्या चाहेगा? आर्थिक समुदाय ये चाहेगा कि एक देश का जो आर्थिक समुदाय है, मान लो ये ब्रिटेन है बच्चों, है ना, ये ब्रिटेन है और ये क्या है? ये है फ्रांस, ठीक है। मान लो कोई भी कंट्री हो, ये जो है ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, मान लो ये दो कंट्री है। अगर इन दो कंट्री के बिजनेसमैन कहीं बैठे हो तो क्या चाहेंगे? ब्रिटेन वाला ही चाहेगा कि भाई हमारी सरकार टैक्स खत्म कर दे। तो क्या करेंगे? ये जो फ्रांस की चीजें, मतलब हमारी सरकार अगर एक्सपोर्ट पे टैक्स खत्म कर दे और फ्रांस की भी खत्म कर दे और इंपोर्ट पे भी खत्म कर दे, तो हम आसानी से अपना जो सामान वहां बेच सकते हैं और वो भी हमें आसानी से अपना सामान यहां पहुंचा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, तो इसलिए जहां पे यूरोपीय आर्थिक समुदाय पूरा बैठा है, वो चाहेगा भाई यूरोप का मुक्त व्यापार हो, यूरोप में मुक्त व्यापार हो, जिससे कि उनकी चीजें ज्यादा से ज्यादा देशों में पहुंचे, है ना। और मैंने बताया जहां आर्थिक लोग रहते हैं, समुदाय रहता है पूरा, जैसे हमारे यहाँ बनिए होते हैं, तो भाई कॉमन मार्केट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? कॉमन मार्केट हो जाएगी। और यूरोपियन ऊर्जा, यूरोप की पूरी ऊर्जा, क्योंकि पैसे में बड़ी ऊर्जा होती है बच्चों, कहते हैं ना पैसे में बहुत गर्मी होती है, कहते हैं ना गांव में किसी की लड़ाई हो जाए ना कि भाई उसकी फसल ठीक हुई है, पैसे की गर्मी है। और गर्मी क्या है? गर्मी है ऊर्जा, है ना, उसके अंदर, यानी ऊर्जा भर दी पैसे ने कि अब 2 लट्ठ भी मार दिए तो थानेदार को देने के लिए मेरे पास कुछ इकट्ठा है। तो भाई बड़ी ऊर्जा होती है पैसे में, ठीक है। तो यूरोपियन ऊर्जा आयोग कहां है? जहां वहां का आर्थिक समुदाय बैठा है, ठीक है। और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो है यूरोप क्या है? ईसाई समुदाय का ही है, तो क्या है बच्चों? जो चर्च की काउंसिल है वो भी वहीं पे होगी, क्या होगी? वहीं पर होगी बच्चों, ठीक है। चलो, एशियाई विकास बैंक मनीला, है ना, बैंक का काम ही है मनीला, ठीक है। एडीबी स्थापना कब हुई? एडीबी की स्थापना आपको पता है कब हुई? 1966 में हुई बच्चों। कितने हुई? 1966 में। आप मुझे बताओ मेंबर कितने हैं? फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी मनीला वहां पे है। ये बताओ अभी मेंबर कितने हैं बच्चों? जल्दी से बताओ, अभी मेंबर कितने हैं? अभी मेंबर कितने हैं एडीबी में? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ अभी कितने मेंबर हैं। और अगर टाइम मिल रहा हो तो भाई थोड़ा लाइक भी कर दो क्लास को। 2500 लोग आप देख रहे हो, अगर आपको लगता है लाइक करने लायक है तो कर दिया करो, नहीं हो तो बिल्कुल मत किया करो। अंतरात्मा पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, अगर हो तो ही करना है बच्चों, अगर मन मार के करना पड़े तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो लाइक भी डिसलाइक के बराबर है। 68 बच्चों, जो लोग कह रहे हैं 67 वो अपने आप को अपडेट कर लो, जो लोग 67 कह रहे हैं वो अपने आप को अपडेट कर लो। अब 68 मेंबर हैं, कितने हैं? अब 68 मेंबर हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ठीक है। और एशियाई विकास बैंक मनीला हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, भाई पहले सब पे अत्याचार किया, अब करते हैं बात किसकी? मानवाधिकारों की, ब्रिटेन वाले। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान कहां पे? जकार्ता में है। और सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, क्या हो गया? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ध्यान रखना है, ये सार्क की फुल फॉर्म है, कई बार आती है बच्चों, ठीक है। ये है काठमांडू में, ठीक है। चलो, अब आपको याद करके बताना है भाई, अब आप याद करके बताओ नंबर 1 ये कहां है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, है ना। बुद्धि कहां पे है? बुद्धि कहां पे है भाई? बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहां पे? जिनेवा में, है ना। दूसरे नंबर पे गेट भी कहां पे है? क्योंकि बुद्धि है, व्यापार है, ये भी दोनों जिनेवा में। और जहां व्यापार है, व्यापार का विकास है, ये भी जिनेवा में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन बताओ कहां पे? भाई व्यापार जहां पे, वहीं तो जरूरत पड़ रही थी हमें लेबर की, ये भी वही है। स्वास्थ्य संगठन कहां है? जब सारी चीजें वहीं पे इतनी सारी हैं तो क्या करना है? स्वास्थ्य की भी जरूरत है, ये भी ध्यान रखना है। हमारी स्टोरी एक स्टोरी सी बननी चाहिए, और फिर कोई भी संगठन आएगा ना तो हमें जैसे हमारे पास आ जाए
अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अब हम देखेंगे हमारी स्टोरी में था क्या। हाँ भाई, क्या था कि भाई वहां पे बुद्धि थी, व्यापार था, व्यापार के बाद वहां लेबर भी थी, और जो विकास था वो भी था। उसके बाद क्या था, वहां हेल्थ भी थी, और हेल्थ के बाद बच्चों कि भाई व्यापार चलने के लिए जरूरी है या नहीं, व्यापार चलने के लिए ये जो दूरसंचार है जरूरी है या नहीं, है जरूरी, तो ये भी वहीं पे था। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन भी ध्यान रखना है। चलो, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, भाई जहां यूरोप का सारा पैसा लगा हुआ है, आर्थिक समुदाय वहीं जिनेवा में ही है। मुक्त व्यापार संघ की बात भी वही करेंगे, वो यूरोपियों के लिए कॉमन मार्केट भी होगी। क्या होगी, कॉमन, जहां सारे ही वहां पे बनिए बैठते हो वहां के। ठीक है, चलो, यूरोपीय ऊर्जा आयोग भी वहीं पे, पूरी यूरोप की ऊर्जा, और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज वहीं पे है। ठीक है बच्चों, महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय। बच्चों एक दो संगठन में कुछ क्या है, कुछ कंफ्यूजन हुआ, कुछ यहाँ पे बुक में तो बिल्कुल मैंने पढ़ा है, एग्जैक्ट बुक का ही आपका वो कर लेना, आप बुक से बेशक क्या कर लेना, कंपेयर करना, बुक का ही पढ़ाया है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि वो 2-3 मैंने आज हटा दिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी मतलब क्या ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं 2-3 बुक उठा के तब उन्हें कंफर्म करके तब आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक ये कर लेते हैं ना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, स्पेलिंग ये जो है WIPO, इसकी फुल फॉर्म आती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जहां बुद्धि है वो जिनेवा है। क्या है, बुद्धि है बच्चों, जिनेवा है। और गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट। एक बच्चा कह रहा है सुबह सुबह सर भूख लगी है, निशी कह रही है, निशी। बच्चों भूख, सच बता रहा हूं मैं, यहाँ पुलकित ने कल मुझे दूध पीने के लिए दे दिया, बाकी घर जाके मैंने खाना भी नहीं खाया है ना। और फिर से कल सुबह भी आपके साथ हुई, कल शाम भी आपके साथ हुई, आज सुबह भी आपके साथ हुई। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे, पर मैं बता रहा हूं बच्चों, भूख जो है ना, त्याग दो भूख प्यास। इतने शरीर में इतना मांस है, मेरे में भी इतना मांस है कि भाई 2-4 दिन नहीं भी खाएंगे तो काम चल जाना है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड भी जिनेवा में, विश्व व्यापार संगठन भी, जहां क्या है बच्चों, बुद्धि है वहीं व्यापार भी है। क्या है, बुद्धि है वहां व्यापार भी है, और व्यापार के दोनों है गेट और WTO। क्योंकि गेट को रिप्लेस करके क्या आया था, WTO आया था। कब आया था, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को आया था। गेट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, तो व्यापार भी वही है। और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन, व्यापार है तो व्यापार के डेवलपमेंट की भी बात होनी चाहिए, तो वो भी कहां पे है बच्चों, जिनेवा में। अंकटाड जिसे बोलते हैं। ठीक है, अंकटाड कौन सी एक रिपोर्ट जारी करता है कि किस देश में कितनी FDI आई, किस देश में बाहर का पैसा कितना आया, उसे बताता है कौन सा, अंकटाड। क्या आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा पैसा, इस बार सबसे ज्यादा पैसा बच्चों कहां से आया है हमारे देश में? जो FDI आई है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के लोग हमारी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जिससे कि क्या हो, कंपनी बड़ी हो जाएगी, उसका प्रॉफिट भी होगा और प्रॉफिट फिर उनको भी जाएगा। ठीक है, तो FDI सबसे ज्यादा किस देश से आई है? क्या आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो सिंगापुर से आई या अमेरिका से? सिंगापुर से, अमेरिका से, बिल्कुल ठीक है बच्चों, सिंगापुर से आई। और क्या आप बता सकते हो बच्चों कि सबसे ज्यादा किस राज्य में आई? तो गुजरात में सबसे ज्यादा आई है। किस में आई है? गुजरात में बच्चों सबसे ज्यादा FDI आई है। तो जहां बुद्धि है वहां व्यापार है, व्यापार के गेट और WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये है अंकटाड की फुल फॉर्म। तो बुद्धि हो गई, व्यापार हो गया, व्यापार का विकास हो गया, और वे व्यापार है तो श्रम भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हो गया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। लेबर हो गई, व्यापार हो गया, सब कुछ किसके बिना? सब कुछ बेकार है, हेल्थ के बिना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जिनेवा में है, और रेड क्रॉस भी जिनेवा में है। आपको पता होगा WHO के कौन है चीफ? टेड्रोस एडहोनम। कौन है बच्चों? टेड्रोस एडहोनम WTO के चीफ है, टेड्रोस। ठीक है, टेड्रोस एडहोनम। और अभी जब से कोरोना आया है, इन पे खूब इल्जाम लगे कि भाई आपने चीन का बहुत साथ दिया है। क्या दिया है? चीन का बहुत साथ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जिनेवा में हो गया, रेड क्रॉस भी कहां है? जिनेवा में। और बच्चों आपको पता होगा स्थापना की थी इसकी हेनरी ड्यूनेंट ने। किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने। शांति का पहला पुरस्कार किसे मिला? हेनरी ड्यूनेंट को मिला। किसे मिला बच्चों? हेनरी ड्यूनेंट को। रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए?
3 बार मिला है बच्चों। कितने बार मिला है रेड क्रॉस को? 3 बार मिला है। 1917 में मिला है। कब मिला है? 1917 में बच्चों मिला है। 1944 में मिला है। कब मिला है? 1944 यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और 1963 में मिला है। कब मिला है? 1963 में। ठीक है, कब मिला है बच्चों? 1963 में। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की है? हेनरी ड्यूनेंट ने। ध्यान रखना है बच्चों। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी है, क्योंकि श्रम भी वही होना चाहिए जहां बुद्धि है, व्यापार का विकास है। एक मन मन में कहानी सी बनानी है। जैसे हमने कहा था ना, गोरों को देख के लगता था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब उनके गार्डनर ने, तो फिर गार्डनर पुस्तक किसकी आ गई? रविन्द्रनाथ टैगोर की। जब उनके गार्डनर ने भूख होने पे कुछ मांगा तो उन्होंने हंगरी आदमी को स्टोन दे दिए। क्या दे दिए? हंगरी स्टोन भी उन्हीं की है। ठीक है, हंगरी स्टोन भी है। फिर जब उन्होंने हंगरी आदमी को स्टोन दिए तो भाई लगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तो चंडाल है, चंडालिकाएं। ये कौन है? चंडालिकाएं। ठीक है, और जब चंडालिकाएं, तो भाई इन्होंने मुझे सम्मान दिया था नाइटहुड का क्या करेंगे? पोस्ट ऑफिस जाएंगे। तो पोस्ट ऑफिस भी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। और जो उनका नाइटहुड सम्मान था उसे वापस कर देंगे, यानी उसका विसर्जन कर देंगे। तो विसर्जन भी किसकी है बच्चों? विसर्जन भी है किसकी? विसर्जन भी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो गए बुद्धि, व्यापार, ये सारी की सारी चीजें। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ना बच्चों, जिनेवा में है, और स्वास्थ्य संगठन भी जिनेवा में है। अब बच्चों इतनी सारी चीजें हैं, बिना किसके? बिना दूर संचार के, बिना फोन ऑनलाइन के, बिना इंटरनेट के, सारी की सारी खराब है। तो जिनेवा में ही ये भी है। क्या है? जिनेवा में ही अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी वही है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो है, यानी मौसम का भी पता होना चाहिए, तो उसके लिए कोई ऐसा संगठन हो जो मौसम की जानकारी देता रहे, क्योंकि मौसम की कुछ पता नहीं भाई, सारा का सारा जो व्यापार है ठप हो जाएगा, है ना। मक्के सुखाने के लिए बाहर डाले घर वालों ने, और तुरंत क्या हुआ बच्चों? तुरंत ही बारिश आ गई। तो जब मौसम विज्ञान वाले को तो पता रहेगा कि भाई आज बाहर बैठ के काम करना है या अंदर बैठ के काम करना है। ठीक है, हालांकि कोई मौसम विज्ञान वाला ऐसा भी होता है कि दिल्ली में मौसम विज्ञान संगठन में एक आदमी लग गया बच्चों, और रोज अपनी पत्नी को कहता आज बारिश होगी, पकौड़े बना लो, है ना। और पकौड़े बन जाते और बारिश होती भी नहीं, है ना। बारिश होती नहीं, पकौड़े बन भी जाते। ठीक है, चलो, तो ये हो गया बच्चों। यहां तक क्लियर है? यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। आगे देखते हैं ना। एशियाई विकास बैंक का ध्यान रखना है, मनीला 1966 में स्थापना होती है। 68 सदस्य देश हैं। अभी भी कुछ लोग 67 कह रहे हैं, अभी भी कुछ बुक्स 67 कह रही हैं। ध्यान रखना है 68 है। कितने बच्चों? 68 है ना। फिलीपींस की राजधानी मनीला है ना। मनीला भाई, मनी लेके आ, है ना। हम एशिया में रहते हैं तो हम कहां से लाएंगे? हम एशियाई विकास बैंक से लाएंगे, है ना। क्या लाएंगे? मनी लाएंगे। ठीक है, चलो। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों से संबंधित है, लंदन में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान की फुल फॉर्म बहुत आती है बच्चों, आसियान की फुल फॉर्म बहुत आती है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सार्क है काठमांडू बच्चों। कहां? सार्क जो है ये है काठमांडू। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल